खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, स्वागत है आपका बिग फाइट लाइव में। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा। माना सियासत में हार जीत लगी रहती है, लेकिन जब नतीजों के साथ साथ कोशिशों पर भी सवाल खड़े होने लगे तो मान लीजिए साहब कि आत्म मंथन की गुहार है और बदलाव की बयार तेज होने वाली है। ऐसा ही कुछ हो रहा है इन दिनों कांग्रेस के कुनबे में। बिहार चुनाव में करारी हार और उपचुनावों में करीब करीब सफाई से हाथ में हाहाकार मचा है। आत्मचिंतन की मांग जोर पकड़ने लगी है। कपिल सिब्बल, तारिक अनवर, पी चिदम्बरम, आनंद शर्मा सहित दिग्गज नेताओं ने पार्टी की रीति नीति और कार्यशैली पर सवाल खड़े किए। तो वहीं गुलाम नबी ने भी अपने आजाद बोल से सभी को चौंका दिया है। गुलाम नबी ने मीडिया में बयान जारी कर कहा है कि बड़े नेताओं का कार्यकर्ताओं से संपर्क टूट गया है। आजाद ने बिना नाम लिए पार्टी हाईकमान पर निशाना साधा और कहा कि 5 स्टार होटलों से इलेक्शन नहीं लड़े जाते, एसी कमरों में रहकर चुनाव नहीं जीते जाते। बड़े नेताओं को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। नेशनल पार्टी के लिए नेशनल सोच होनी चाहिए। कुल मिलाकर गुलाम नबी ने अपने आजाद जुबान से पार्टी नेतृत्व और कार्यशैली में बदलाव की मांग की है। हालांकि गुलाम नबी ने यह भी कहा कि पार्टी से इश्क होना चाहिए, तो कहीं इस तरह का इश्क आत्मघाती तो साबित नहीं होगा। और हाथ के कुनबे में कब थमेगा आजाद, विवाद और फसाद। इश्क होना चाहिए आदमी को पार्टी से। रिट्रोस्पेक्शन का यही मतलब है कि अगर हम बिहार में हारे तो क्यों हारे, हम मध्य प्रदेश में हमारी सीटें कम आई तो क्यों। जो लीडर चुन के आए उनको ये 5 स्टार कल्चर छोड़ दें। आए पावर में आए, लेकिन अभी कुछ खाने के लिए नहीं है तो आप पहले आमदनी या चुन्नी और खर्चा रुपया वो नहीं है। लीडर बदलने से अगर आप कहेंगे कि पार्टी बदल जाएगी, बिहार आएगा, मध्य प्रदेश आएगा, यूपी आएगा, नहीं, वो सिस्टम से बदल। कांग्रेस लाखों लोग इससे जुड़े हैं ना, लाखों लोगों की अपेक्षाएं जुड़ी है। कांग्रेस के कुनबे में क्यों मचा घमासान? आजाद बोल से हाथ में हर कोई हैरान। भविष्य की है चिंता या अधूरे हैं अरमान? दिग्गज पार्टी की पराजय से है परेशान। और सबसे बड़ा सवाल कि आखिर हाथ के कुनबे में हैं कितने आजाद? बिग फाइट में बहस आज है मुद्दे पर, और बहस के लिए हमारे साथ मौजूद है खास मेहमान। चलिए उनसे रूबरू करा दे आपको। हमारे साथ बीजेपी विधायक रामलाल शर्मा जी हैं, कांग्रेस नेता राधेश्याम तंवर जी हमारे साथ, और साथ ही राजनीतिक विश्लेषक एसपी मित्तल जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का बिग फाइट लाइव में। राधेश्याम तंवर जी, आपसे शुरुआत करते हैं। गुलाम नबी आजाद ने आज जो आजाद बोल बोले, उसने सवाल कांग्रेस पर खड़े कर दिए हैं। दिग्गज नेता, और सिर्फ गुलाम नबी आजाद नहीं, इससे पहले भी कई नेताओं ने सवाल खड़े किए हैं। क्यों ऐसा हो रहा है कांग्रेस के अंदर? क्या वाकई में सब कुछ ठीक नहीं है? क्या वाकई में पहले की कांग्रेस अब में बदलाव हो गया है? और क्या वाकई में यही वजह है कि लगातार हार का सामना भी करना पड़ता है, और जब जब हार होती है ऐसे ही सवाल उठाए जाते हैं दिग्गज नेताओं के द्वारा? देखिए, इस देश के अंदर कांग्रेस कितनी पुरानी पार्टी है इसका आप सभी को अंदाजा है, और कितने समय तक इस देश की इस पार्टी ने सेवा करी है, कैसे देश को बचाए रखा है, कैसे देश के अंदर डेवलपमेंट किया है। और अपन उसको एक लाइन के अंदर इस बात को खत्म कर दें तो मैं समझता हूँ उचित नहीं होगा। दूसरी बात, ये जो गुलाम नबी जी हैं, बड़े वरिष्ठ नेता हैं, इंदिरा गांधी जी के साथ काम किया, राजीव जी के साथ काम किया, हमारे बहुत वरिष्ठ नेता है, हम तो इसमें सुनने इनके सामने। लेकिन जो भी ये बात कही है उसकी गंभीरता, हमारे पारदर्शी ट्रांसपेरेंसी है पार्टी के अंदर, हमारे इस तरह का कोई तानाशाही नहीं है कि एक आदमी के खिलाफ कोई बोल नहीं सकता। तो ये जो इन्होंने सुझाव दिए हैं, राय दी है, पार्टी मजबूती के लिए दी है, इसमें कोई बगावत की बात नहीं है। और पार्टी आला कमान ये सारी शामिल है इस लोग, ऐसी कोई बात नहीं है। परिवार एक है। और जहाँ तक कांग्रेस की बात है, परिवार एक है, लेकिन परिवार के जब अलग अलग सदस्य एक ही तरह की आवाज बुलंद करने लगे तो कहीं ना कहीं टॉप लीडरशिप में भी सवाल उठते हैं। क्या उन्होंने ये कहा कि एसी रूम में बैठकर चुनाव नहीं लड़े जाते हैं, यानी कि उतनी मेहनत नहीं की जा रही जो पहले कांग्रेस करती थी। उन्होंने ये भी कहा कि जितने बड़े दिग्गज नेता है वो पावर का तो इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कार्यकर्ताओं से कट जाते हैं, जुड़ाव नहीं रह जाता है। ऐसे में पार्टी कमजोर हो रही, ढांचा कमजोर हो रहा है। अब इसके क्या मायने निकाले जाए? देखिए, आज अपन राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, सोनिया गांधी जी, मैं समझता हूँ ये कोई प्रधानमंत्री, कोई मंत्री पद पे नहीं रहे हैं, लेकिन इन्होंने देश के लिए सेवा करी है, पार्टी की सेवा करी है।
और ये जो लोग गुलाम नबी जी है, इनका काफी पुराना तजुर्बा है और कांग्रेस में बड़े बड़े पदों पर रहे हैं, तो ये बात पार्टी के जो उचित प्लेटफॉर्म वहां रखने के लिए थोड़ा ठीक होता। इससे भी कोई ज्यादा कोई ऐसी कोई गंभीर बात नहीं है कि कोई अगर कार्यकर्ताओं में उत्साह के लेकर कोई बात कही जाए, कोई सुझाव दिया जाए, तो मैं समझता हूँ इसका कोई अपने इतना इसको फंसा, यानी आप कह रहे कि गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है, ये जो बोल रहे हैं इसको ज्यादा गंभीरता से या इस पर सवाल उठाने की जरूरत नहीं है। मैं इस बात को गंभीरता से, जो लोग कह रहे हैं फसाद वसाद है, इसको गंभीरता, इस मामले में गंभीरता नहीं होनी चाहिए। ये पार्टी की एक अगर कोई सुझाव होना चाहिए था तो अंदर प्लेटफॉर्म में देते, लेकिन अगर फिर भी किसी कारण से तो वो तो ये भी बोल रहे हैं कि कार्यकर्ताओं को शिकायत अगर कुछ करनी हो तो वो कहे कहाँ पर, किससे कहे। ये सिर्फ इन्होंने नहीं, इससे पहले कपिल सिब्बल ने बोला, आनंद शर्मा ने सवाल उठाए, पी चिदम्बरम ने सवाल उठाए। अब जितने ही बड़े दिग्गज थे जो कांग्रेस के चेहरे हैं, केंद्र में रहे हैं, बड़ा जिम्मेदारियों को निभाया, जब वही एक एक करके इस तरह के सवाल उठाएंगे राधेश्याम जी, तो सवाल तो उठेगा, उसका जवाब भी सटीक तौर पे देना भी होगा। ये वही लोग हैं जो कांग्रेस चला रहे हैं पिछले 15 साल से। कपिल सिब्बल हो, गुलाम नबी जी हो, आनंद शर्मा जी हो, ये पार्टी की मुख्य धारा के लोग हैं। अब अगर कोई किसी बात पर इनको कुछ है तो मैं पहले भी आपसे विनोद कर चुका, पार्टी में मैं कहना चाहूंगा कार्यकर्ता होने। ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि सजेशन अगर दिया जा रहा है तो उस पर पार्टी देखेगी, अमल करेगी, क्योंकि ये दिग्गज, आप ये कह रहे हैं इसको फसाद बनाने की जरूरत नहीं, इस पर सवाल उठाने की जरूरत है। वापस आपके पास लौटेंगे। रामलाल शर्मा जी हमारे साथ हैं, बीजेपी विधायक। रामलाल जी, देखिए बीजेपी तो लगातार सवाल उठाती ही रही है कांग्रेस पर, गतिरोध है, चलिए वो अब हम राज्य के स्तर पर बात करें या केंद्र के स्तर पर बात करें, लेकिन गुलाम नबी आजाद के इन आजाद बोल पर क्या कहेंगे आप? क्यों है ऐसा? क्यों एक के बाद एक सब अगेंस्ट ही बोल रहे हैं? देखिए श्वेता जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला है और कांग्रेस अपने अंदरूनी मामले को जैसे चाहे वैसे निपटाने का काम करे। लेकिन अभी कुछ दिनों पहले आपने देखा होगा श्वेता जी कि कांग्रेस के कुछ वरिष्ठ नेताओं ने कहा था कि नेतृत्व परिवर्तन की मांग को लेकर, तब इनके राहुल गांधी जी ने एक जवाब दिया था कि ये सब बीजेपी से मिले हुए हैं। तो अब इनके फोबिया इतना हो गया कि इनको डर ये सताने लग गया कि जो कोई भी घटना घटित होती है उस घटना के पीछे भारतीय जनता पार्टी को ये दोषारोपण करने का काम करते हैं। श्वेता जी, सबसे बड़ी बात है कि जो पार्टी वर्षों से ये कहती आई है कि आजादी से लेकर अब तक का इतिहास हमारा रहा है, लेकिन आंतरिक लोकतंत्र इस पार्टी के अंदर नहीं है। कोई भी व्यक्ति स्वतंत्र होकर अपनी बात उचित प्लेटफॉर्म के ऊपर नहीं कह सकता, और जो भी कोई कहता है उचित प्लेटफॉर्म के ऊपर, वो उनको पार्टी के गद्दार के नाम से संज्ञा दी जाती है। और आपने पहले देखा भी होगा कि इनके पार्टी के कई नेताओं के ऊपर इस तरीके के संगीन आरोप इन्होंने लगाने का काम किया। अब मुझे जो लगता है, मैं तो इतना कह सकता हूं कि कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, लेकिन कम से कम आत्ममंथन करने की आवश्यकता है। इनको राजनीतिक गतिविधियां छोड़कर इनको एकांतवास में जाकर आत्मचिंतन और मनन करना चाहिए। और कांग्रेस के जब इतने बड़े नेता कह रहे हैं, बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं कि कांग्रेस के इतने हारने का कारण क्या है, आत्मचिंतन जनता नकार क्यों रही है, तो कम से कम इनको आत्मचिंतन करने की आवश्यकता है कि राजनीतिक गतिविधियों को शून्य करके ये आत्मचिंतन करें, अपने पार्टी को सुचारू रूप से जनता के विश्वास के ऊपर कैसे खरे उतर सकते हैं, उन नीतियों को लागू करने के आधार के ऊपर चलने का काम करें। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि इनके दो नेता सलाह देने का काम करते हैं, लेकिन पीछे से खड़े हुए सलमान खुर्शीद कहते हैं कि नहीं साहब, हमारा जो शीर्ष नेतृत्व है उसके ऊपर कोई आपत्ति नहीं है, उसको संपूर्ण देश के अंदर उस नेतृत्व को स्वीकार करने वाले हमारे कार्यकर्ता हैं। तो ये तो इनका अंदरूनी मामला है, ये जैसे चाहे वैसे निपटाने का काम है। ये तो इनका अंदरूनी मामला है, लेकिन रामलाल जी, बीजेपी में तो ऐसा कुछ नहीं है ना। हालांकि ये तो इनके आजाद बोल है जो एक एक करके निकल रहे हैं, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस भी बीजेपी पर आरोप लगाती रही है कि बीजेपी के अंदर भी सब कुछ है लेकिन वहां तो बोल भी नहीं पा रहे हैं, ऐसा कुछ बीजेपी में तो नहीं है। फिर राज्य स्तर पर बात करें या फिर केंद्र स्तर पर? रामलाल जी, जोशी जी, श्वेता जी, इनको पुराने लीडर जिन्होंने इस पार्टी को खड़ी किया, वो कहाँ हैं वो लोग? आज लाल कृष्ण अडवाणी जी का होना चाहिए था, उनका क्या सम्मान भी निर्णय होते हैं वो सहमति के आधार पे होते हैं, सर्वसम्मति के आधार के ऊपर होते हैं। अरे राधे श्याम जी सुन तो लो, अरे राधे श्याम जी सुन तो लो, सुनने की आदत तो डालो, पार्टी तो आपकी वैसे नेपथ्य में चलेगी। आप कम से कम मैं टीवी डिबेट के अंदर तो सुन लो, भारतीय जनता पार्टी का आंतरिक लोकतंत्र है और उस आंतरिक लोकतंत्र के अंदर कल कोई नहीं कह सकता कि भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा, लेकिन आज भी मैं दावे के साथ कह सकता हूँ क्या ईमानदारी से आप बताओ, कांग्रेस का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी का लड़का ही होगा, उसके अंदर कोई अतिशयोक्ति नहीं है। ईमानदारी से बताओ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई नहीं कह सकता कि भारतीय जनता पार्टी का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा। ये पार्टी के कार्यकर्ताओं उनका कार्यकर्ताओं की पार्टी है, हमारे सिद्धांत हैं। ठीक है, राधे श्याम जी, हमारी पार्टी के सिद्धांत है, रामलाल जी, पार्टी के अलग अलग लंबा चौड़ा उनका राजनीतिक इतिहास रहा, उनको आज आपने क्या दिया, वो बोल नहीं पा रहे,
वो मार्गदर्शन में मंडल में है। वह मार्गदर्शन का क्या मतलब है? उनको राष्ट्रपति अरे आप तो अपनी पार्टी की चिंता करो ना, हमारी पार्टी की चिंता क्यों कर रहे हो? पूरे देश को पता है मैं क्या कि कह रहा हूं? भारतीय जनता पार्टी के हमारी अंदर पार्टी की चिंता मोदी मत जी के करो, खिलाफ हमारी कोई पार्टी एक के शब्द बोल सैद्धांतिक के सिद्धांत भारतीय जनता पार्टी में नहीं रह है सकता कि हूं। 75 की मेरा उम्र दावा के है। बाद के अंदर और रही बात कांग्रेस के की, अंदर कांग्रेस कोई की नहीं रहेगा। डेमोक्रेसी है, तो हमारी पार्टी के हर आदमी हमारी पार्टी देता के हमारा नियम है, सुझाव देता है, हम उनकी भले पालना कर उसकी रहे हैं। प्रतिक्रिया कोई लोग किसी भी रूप में चलिए, ले, ठीक है। लेकिन आंतरिक डेमोक्रेसी चलिए ठीक है, आप बीजेपी को बोल रहे हैं, बीजेपी कांग्रेस के बोल रहे हैं कि अरे अंदरूनी सुझाव मामला है, दे रहे लेकिन तो अभी मानो जो ना। अभी जो हमारा बार बार पहला बयान आ रहे हैं ना सुझाव राधेश्याम दे रहे जी, हैं, वो कपिल कांग्रेस की सिब्बल तरफ से, दे रहे हैं, देखिए उनकी कांग्रेस बात की तरफ मानना। से, और जब कांग्रेस के दिग्गजों की तरफ से ऐसे बयान आते हैं तो उसे गंभीरता से लेना ही होगा, फिर चाहे पार्टी ले ना ले, लेकिन आमजन और दूसरी पार्टियां जरूर इन बयानों को गंभीरता से लेती हैं। राजनीतिक विश्लेषक एसपी मित्तल जी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मित्तल सर, एक अहम बात जरूर है, देखिए कांग्रेस को लेकर सवाल भी बार बार उठते हैं, लेकिन अगर आज गुलाम नबी आजाद बोल रहे हैं, इससे पहले अगर कपिल सिब्बल के बयानों पर ध्यान नजर डालें हम, आनंद शर्मा ने जो कहा या पी चिदम्बरम ने जो कहा, ये किस ओर इशारा कर रहे हैं? अगर ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस का ढांचा कमजोर होता जा रहा है और जो इस ढांचे को बनाने वाले हैं, जिनकी जिम्मेदारियां थी, जिन्होंने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई, जब वही इस बात को स्वीकारेंगे और इस पर सवाल उठाएंगे, तो कितने बड़ी चुनौती ये कांग्रेस के लिए ही है, अपनी ही पार्टी के अंदर अपने ही दिग्गजों से। श्वेता जी, गुलाम नबी आजाद ने आज एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि 72 साल के कांग्रेस के इतिहास में पहला अवसर है जब कांग्रेस की इतनी दुर्गति हुई है कि लोकसभा में उनके कुल 52 सदस्य रह गए और राज्यसभा में लगातार उनकी संख्या घटती जा रही है। निसंदेह ये जो बात कही है गुलाम नबी आजाद ने, ये बहुत महत्वपूर्ण बात कही है, लेकिन मेरा इसके साथ ये भी मानना है कि शायद कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं, जो अब तक गांधी परिवार के इर्द गिर्द लगे रहते थे, वो शायद सत्ता के साथ ही रहना चाहते हैं। उनकी जो आदत है वो सत्ता के साथ रहने की है और सत्ता के बाहर उनके लिए शायद रहना बड़ा मुश्किल है। इसलिए हम देख रहे हैं कि एक के बाद एक लगातार वो सारे नेता जो अब तक जिनको ये कहा जाता था कि ये कांग्रेस का राष्ट्रीय नेतृत्व है, वो नेता लोग सारे के सारे एक एक करके खिलाफ बोल रहे हैं, चाहे वो कपिल सिब्बल हो, चाहे पी चिदम्बरम हो, और चाहे भी गुलाम नबी आजाद हो, चाहे आनंद शर्मा, ये सारे के सारे वो लोग हैं जो किसी रूप में कांग्रेस नेतृत्व के रूप में पहचाने जाते थे। अब सवाल उठता है कि आखिर ये कांग्रेस की स्थिति हुई कैसे? तो असल दिक्कत यह है कि ये शायद पहला अवसर होगा जब 5 साल बाद तक कांग्रेस को विपक्ष में रहना पड़ रहा है। इससे पहले हमने कई बार देखा कि कांग्रेस हर 5 साल बाद में जब भी सत्ता से बाहर रही तो 5 साल बाद सत्ता के बाद आ गई, कई बार तो 2.5 साल में भी आ गई, लेकिन इस बार शायद कांग्रेस के नेताओं को लग रहा है कि सत्ता में वापसी बड़ा मुश्किल है, इसलिए बार बार राष्ट्रीय नेतृत्व या और अन्य मुद्दों को लेकर ये सारे मुद्दे उठाए जा रहे हैं। ठीक है, आप ये वजह मानते हैं, लेकिन अगर ये कहा जाए कि हमारा ढांचा कमजोर है, या कपिल सिब्बल की बात करें कि 1.5 साल से हमारा कोई अध्यक्ष नहीं है, इन सवालों को लेकर क्या कहेंगे? इस पर क्या जो आला कमान है कांग्रेस, जिसके कहने पर ही सब कुछ होता है, सब चलते हैं, और हर बार ये कहा जाता है कि जैसा आला कमान डिसाइड करेंगे, जो निर्णय लेंगे वही स्वागत योग्य वही होगा, लेकिन इसके बावजूद भी जब अध्यक्ष को लेकर ही सवाल उठने लगे, कपिल सिब्बल जैसे लोग अगर सवाल उठाने लगे, या फिर सीधे तौर पर कड़वे ही शब्द सही, लेकिन जब गुलाम नबी आजाद जैसे लोग ये बोलने लगे, कितनी गंभीरता से कांग्रेस को इन बातों को लेना चाहिए? एसपी मित्तल जी, ऐसा तो नहीं कि अभी अगर इसको गंभीरता से लिया, कल को फिर कुछ और आवाजें बुलंद हो जाएंगी? श्वेता जी, कांग्रेस की जो श्वेता जी, कांग्रेस की जो स्थिति है ना, वो गांधी परिवार के इर्द गिर्द ही घूमती है। मेरा यह मानना है कि जब तक गांधी परिवार कांग्रेस का नेतृत्व कर रहा है तब तक ये कांग्रेस देश में जिंदा भी है, लेकिन जिस दिन गांधी परिवार इसका नेतृत्व नहीं करेगा, शायद मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस की स्थिति ऐसी रहेगी। अभी जो आपने सवाल उठाया है वो बिल्कुल सही सवाल है कि क्या नाम से आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार यदि अभी मौजूदा समय में देखा जाए तो जो कांग्रेस का नेतृत्व कर रहे हैं उसमें सोनिया गांधी जी हैं, उसमें प्रियंका गांधी जी हैं, उसमें राहुल गांधी जी भी हैं। ये सारे लोग हैं जो कांग्रेस का नेतृत्व कर रहे हैं, और जो लोग ये डिसाइड करते हैं वही कांग्रेस की नीति मानी जाती है। अब सीधा सीधा रूप से यह कहा जा सकता है कि जो कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं वो सीधे सीधे गांधी परिवार को चुनौती दे रहे हैं। इसी पर जरा राधेश्याम तंवर जी आप ही बताइए, सीनियर लीडर्स ही गांधी परिवार को चुनौती दे रहे हैं, ऐसे में तो जो बटी बटी कांग्रेस रहने की बात, गतिरोध वाली बात, चुनाव में हार के बाद फिर जिस तरह के बयान सामने आते, कैसे सबको एकजुट करके वापस मजबूती के साथ खड़े हो पाएंगे? कैसे इस ढांचे को मजबूत करेंगे? और श्वेता जी, मैं पहले भी आपसे निवेदन कर चुका कि पार्टी के अंदर हमारी इंटर डेमोक्रेसी अच्छी है, बीजेपी के अंदर वो डेमोक्रेसी नहीं है। आज कोई भी बात अगर गुलाम नबी जी ने कही है तो आला कमान के खिलाफ तो कुछ नहीं कहा,
कुछ सुझाव दिए, सुझाव हर जगह, हर कंपनी में, हर दल में, यानी हर जगह, सुझाव हर सुने संस्था नहीं में। जा रहे हैं, सुझाव सुने नहीं जा रहे, अगर सुने जा रहे होते तो एक के बाद एक नेता क्यों ऐसे देखिए, बोलेंगे? विधिवत अब चुनाव हो रहा, कांग्रेस का विधिवत अध्यक्ष भी होगा, विधिवत सारी कार्यकारिणी बनेगी, विधिवत सारा काम होगा। और फिर बार बार मैं ये दोहराना चाहूंगा इस बात को कि आज हमारा जो सोनिया जी का जो त्याग पूरे देश ने देखा है, उन्होंने प्रधानमंत्री पद का ठुकराया। आज कोई सोनिया जी पर आरोप नहीं है, राहुल गांधी जी किसी मंत्री पद पे, मुख्यमंत्री पद पर कोई आरोप उन पर भी नहीं है, किसी प्रकार का प्रियंका जी पर आरोप नहीं है। समय है, निकल जाता है, आज कार्यकर्ताओं में उत्साह है। और फिर ये बात, मित्तल साहब की बात को मैं दोहराना चाहूंगा कि कांग्रेस का कार्यकर्ता गांधी परिवार के नाम पर एकजुट है, रहेगा। ठीक है, अभी आपने एक बात कही कि कार्यकर्ताओं में उत्साह है, किस बात का उत्साह कार्यकर्ताओं में होगा, जरा आप ये बता दीजिए। दूसरा एक और बात उन्होंने कही कि ब्लॉक स्तर पर कनेक्शन टूट गया है, यानी बड़े नेताओं का पावर में तो आ जाते हैं लेकिन ब्लॉक स्तर पर कनेक्शन उनका नहीं रह जाता। फिर उत्साह कार्यकर्ताओं में किस बात का रहेगा? मैं एक बात बताऊं आपको कि ये जो बार बार जो कांग्रेस कमजोर क्यों हो रही है, इसमें हमने एक त्याग किया है। हम ये जो राष्ट्रवाद के सामने जरूर हम थोड़े फीके पड़े और हम चाहते हैं हिंदू, सिख, मुस्लिम, ईसाई, इन सबको इस देश में रहने के लिए जो हमने वातावरण बढ़ाने की कोशिश की है ना, वो कहीं ना कहीं हम उसमें थोड़ा सा हम घाटा हो रहा है। क्यों घाटा होगा? ऐसे में तो अगर आपकी नियत अच्छी है, सब चीजें ठीक है, तो जनता को तो साथ आना चाहिए। देश मुस्लिम का भी है, सिख का भी है, ईसाई का भी है। हम चाहते हैं पूरे देश के अंदर पूरे माला बनकर एक देश रहे। आत्ममंथन करो, आपकी पार्टी की दुर्गति हो रही है, आपकी पार्टी के नेताओं की वजह से आपकी दुर्गति हो रही है, गांधी परिवार से बाहर निकलने का काम करो। देश की सबसे बड़ी बात है, इस देश को एक रखना जरूरी है, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। और कांग्रेस पार्टी का थोड़ा बहुत जो नुकसान हो रहा है ना, इस देश की भलाई में नुकसान हो रहा है। राधेश्याम जी, आत्ममंथन करो कम से कम। मंथन यही सीधा साधा मंथन है कि देश के 25 करोड़ मुसलमानों को हम साथ गले लगा के चलना चाहते हैं, हम सिख को गले लगा के चलना चाहते हैं, हम ईसाई को गले लगाना चाहते हैं, हम इस देश का वही जो 1947 के बाद में लेकिन राधेश्याम जी, चलिए ये आप जो बात कह रहे हैं ना, जी ठीक है, चलिए रामलाल जी को सुन लेते हैं। ठीक है रामलाल जी। श्वेता जी, सबसे बड़ी बात मैं कहूंगा कि इस गांधी परिवार के खिलाफ जिस नेता ने बोलने की हिम्मत की है, आप उनकी दुर्गति देख लीजिए। सीताराम केसरी को, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष था इनकी पार्टी का, क्या दुर्गति हुई? उनके कार्यालय से उनको उठा कर बाहर फेंक दिया गया। सिर्फ एक ही परिवार की माला जपने का काम ये करते हैं गांधी परिवार, और जब तक कांग्रेस गांधी परिवार से बाहर नहीं निकलेगी, इनका समय ठीक आने वाला नहीं है। ठीक है, लेकिन रामलाल जी, अभी जो बयान आ रहे हैं उसको लेकर क्या? जब इन्होंने दम ठोका तो उनकी क्या दुर्गति इन्होंने की? माधवराज सिंधिया की क्या दुर्गति की? इनके गांधी परिवार के खिलाफ कोई भी बोलेगा उसका हासिल यही होगा। और मैं चाहूंगा कि ये कांग्रेस गांधी परिवार से बाहर निकलकर लोकतांत्रिक आधार के ऊपर ये शुरू करेगी, इनके दिन ठीक आएंगे। चलिए ठीक है, लेकिन अभी आपने एक बात कही, चलिए राधेश्याम जी अपनी पार्टी की चिंता करो। ठीक है राधेश्याम जी, अभी आपने एक बात कही कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको कांग्रेस साथ लेकर चलना चाहती है, एक साथ पिरोकर चलना चाहती है, लेकिन अभी तो जरूरत है कि कांग्रेस के दिग्गज नेताओं को एक साथ पिरोकर साथ लेकर चला जाए। अभी सबसे ज्यादा जरूरत कांग्रेस को इस चीज की है। हवाई जहाज और बालकोट वो भारी पड़ रहे हैं, हम चाहते हैं देश को एक रखे। पहले तो पार्टी को एक रखने की जरूरत है, पहले पार्टी को एक रखने की जरूरत है। सबसे पहले है मातृभूमि, सबसे पहले है देश सर्वोपरि है, ये हमारा राष्ट्रवाद है। ठीक है, तो इसलिए वो कह रहे हैं कि राष्ट्रवाद पहले, वो कह रहे हैं कि राष्ट्रवाद पहले। राधेश्याम जी, वो कह रहे हैं राष्ट्रवाद पहले, पार्टी पहले, राष्ट्रवाद पहले, तुम्हारा स्वार्थ पहले, झूठा राष्ट्रवाद, राजनीति पहले। राष्ट्रवाद तो भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रवाद तभी सब धर्मों को साथ रखने की बात कर रहे हैं, सबको साथ रखने की बात कर रहे हैं। आज आप एक परिवार में अगर 10 बच्चे हैं तो 10 को राज्य रखना पड़ता है अपने को, उनके ऊंच लगा के अपने परिवार वही सफल कहा जाता है। हम तो 36 कौम को साथ लेके चलने की बात कर रहे हैं, हम तो 36 कौम को। आप तो जिनके साथ तुष्टिकरण की राजनीति करते हैं, और तुष्टिकरण की राजनीति करो। चलिए ठीक है, क्योंकि वक्त भी खत्म हो रहा है। तुष्टिकरण की राजनीति, एसपी मित्तल जी, ठीक है, कांग्रेस के अंदर जो भी चल रहा है, एक के बाद एक इस तरह के बयान आ रहे हैं आपको, और ढांचा कमजोर होने के बाद भी, जहां एक तरफ चलिए गुलाम नबी आजाद ने कहा, लेकिन कौन सी चीजें हैं जिस पर ध्यान देने की जरूरत अब कांग्रेस को है? देश को एकजुट करने की बात करते हैं, लेकिन पार्टी एकजुट रहे, दिग्गज नेताओं से लेकर नीचे कार्यकर्ता तक सब एक साथ रहे। क्या करना चाहिए कांग्रेस को? कहां है जहां कमजोर पड़ रही है? श्वेता जी, अभी राधेश्याम जी ने कहा कि वो सारी कौमों को साथ लेके चलते हैं। मैं बताना चाहता हूं कि बिहार के अंदर 70 जगह कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार खड़े करे और कुल 19 जीते। तो राधेश्याम जी इस बात को बताया कि जब सबको साथ लेके कांग्रेस चलती है तो 70 में से मात्र 19 उम्मीदवार ही क्यों जीते। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो कांग्रेस का राष्ट्रीय भी नेतृत्व है वो उन सबको साथ लेके चलने में विफल रहा है जो अब तक कांग्रेस के नेतृत्व के रूप में माने जाते थे। जहां बात कर रहे हो वहां आरजेडी के साथ हमारा अलायंस था,
उस पहले मुख्य पार्टी आरजेडी थी, उसके साथ भी 19 सीटें हमारे पहले तो आज से 10 साल लेकिन पहले क्या मिली मेहनत थी। में कुछ कमी रह गई थी बिहार में? क्योंकि बाद में कमेंट ये हो रहे हैं, सवाल ये उठाए जा रहे थे कि एसी रूम में बैठकर चुनाव नहीं हार लड़े के बाद जाते में हैं। कमेंट होगा, हाँ। सब जगह लाजमी, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कोई पार्टी हो, हार के बाद में 100 तरह के लोग सवाल उठाते हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी थी, है और रहेगी। आने वाले समय में इस देश का पूरा देश का कार्यकर्ता उठ खड़ा होगा और आप देख रहे हैं नए साल के अंदर इस कांग्रेस की जो वो इतनी बाहर चलेगी इस देश के अंदर कि भारतीय जनता पार्टी का दूसरा राष्ट्रवाद एक तरफ बढ़ जाएगा। और चलिए, कांग्रेस का अगर विकास अगर ये करने आपका सब- कॉन्फिडेंस है तो अच्छी बात है कि अगर इतने कॉन्फिडेंस है कि ऐसा होगा। 70 साल का अनुभव हमारा, ठीक है। और गांव-गांव ढांढाड़ी कांग्रेस के ठीक है, कार्यकर्ता आप बैठे। लोग ये बात कह रहे हैं बीजेपी कांग्रेस मुक्त देश की बात करती है, आप ये कह रहे हैं कि नहीं हम मजबूती से खड़े होते, तो अच्छी आपको बात बाद में है। है कि लेकिन कोई भी पार्टी हो, 270 रहना भी साल जरूरी तक है। इस देश को लूटा चलिए, क्योंकि है। वक्त खत्म हो चुका है। अब बहुत हिंदुस्तान- शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन एक बात तो तय है कि आजाद बोल गुलाम नबी आजाद ने जो कहे हैं, इसके बाद कांग्रेस से नहीं, एक अहम मुद्दा ये जरूर बन गया दूसरी पार्टियों के लिए भी, आम जनता भी ये देख रही है। लेकिन अभी जरूरत यह है कि पार्टी जिस मजबूती के साथ पार्टी ने शासन किया है, विपक्ष के तौर पर भी मजबूती के साथ रहे, भले ही सत्ता पक्ष में ना रहे, लेकिन जरूरत हो जाती है कि पहले पार्टी एकजुट रहे, एक बोल एक विचार हो, तभी आगे बढ़ा जा सकता है। लेकिन अगर अंदर ही अंदर गतिरोध होगा तो दूसरों को सवाल करने का मौका मिलेगा और कहीं ना कहीं गंभीरता से इन बयानों को भी लेना चाहिए कांग्रेस को। चलिए, 6 बिग फाइट लाइव में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।